नमस्कार दर्शकों, पौराणिक संसार में आपका स्वागत है। अक्सर जब हम पूजा पाठ करते हैं और उसका फल नहीं मिलता है तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर भगवान को किस प्रकार के भक्त पसंद है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी दुविधा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, पर आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए चलिए हम एक खूबसूरत कथा सुनते हैं। गोलू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। गोलू की माँ लोगों के घर काम करती थी। उसका पिता दिहाड़ी मजदूर का काम करता था। गोलू के माता पिता गोलू को बहुत प्यार करते थे। वह कम ही कमाते, पर गोलू की हर इच्छा को पूरी करते थे। सबसे पहले जो भी चीज आती गोलू का उस पर सबसे पहला अधिकार होता। एक दिन गोलू की माँ जिस घर में बहुत सालों से काम करती थी, उस घर की मालकिन अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसका बेटा और बहू दोनों विदेश में रहते थे। गोलू की माँ उसके घर का सारा काम करती थी। उसकी मालकिन के घर युगल सरकार की सेवा थी। अधिक बूढ़ी होने के कारण अब उसकी मालकिन युगल सरकार की सेवा नहीं कर पाती थी। तो एक दिन उसने गोलू की माँ को पूछा, क्या तुम मेरे इस युगल सरकार की सेवा को स्वीकार करोगी? गोलू की माँ, जो काफी सालों से उसके घर में काम कर रही थी और वह अपनी मालकिन को युगल सरकार की सेवा करते हुए देखती थी, तो उसकी भी पूरी श्रद्धा युगल सरकार के प्रति थी। उसने जल्दी जल्दी से बोला, हाँ माँ जी, क्यों नहीं। यह तो मेरा सौभाग्य होगा जो ठाकुर जी और किशोरी जी की सेवा मुझे प्राप्त होगी। मैं तो धन्य हो उठूंगी। मालकिन ने कहा, सोच लो, इनकी सेवा बहुत कठिन है। इनको भोग लगाना, स्नान कराना, नए नए वस्त्र पहनाना, क्या तुम सब कर लोगी? उसने कहा, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मुझे स्वीकार है, आप मुझे सेवा दे सकते हो। मालकिन ठाकुर जी और किशोरी जी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह उनकी सेवा न कर पाने के कारण लाचार थी। तो बड़ी मजबूरी में उसने भरी आंखों से किशोरी जी और ठाकुर जी को गोलू की माँ की झोली में डाल दिया और कहा, आज से इनकी सेवा तुम्हारा जिम्मा है। यह मेरे घर का सबसे बड़ा खजाना है। आज से यह खजाना तुम्हारा हुआ। गोलू की माँ खुशी से झूमने लगी और घर आकर उसने एक साफ चौकी पर कपड़ा बिछाकर युगल सरकार को स्थापित किया। तभी बाहर से गोलू भागा भागा अंदर आया और माँ से पूछा, माँ, यह कौन है? क्या यह हमारे घर मेहमान आए हैं? उसकी माँ बोली, बेटा, यह मेहमान नहीं, यह हमारे घर के मालिक हैं। यह हमारे ईश्वर है। आज से यह हमारे घर पर ही रहेंगे। गोलू हैरान होकर ठाकुर जी और किशोरी जी की ओर तिरछी नजरों से देखने लगा और सोचने लगा कि यह ईश्वर कैसे हो सकते हैं, यह घर के मालिक कैसे हो सकते हैं। वह बोला कुछ नहीं और चुपचाप अंदर चला गया। अब तो घर में जब भी कोई नई चीज बनती, चाहे हलवा हो, चाहे कचौरी हो, चाहे खीर हो, तो सबसे पहले ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगता।
पहले यह सब चीजें गोलू को सबसे पहले मिलती थी। अब ठाकुर जी को भोग लगता था तो गोलू बहुत चिढ़ता। माँ को कहता कि यह क्या बात हुई, यह तो अब थोड़े दिन पहले ही आए हैं और आप इनका इतना ध्यान रखती हो। मैं जो कि तेरा बेटा हूँ, मुझे इनके बाद चीजें क्यों मिलती है। माँ हंसकर बोली, बेटा यह हमारे भगवान हैं, भगवान को भोग लगाकर ही हम खाते हैं, इसीलिए। लेकिन गोलू को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह तो अब युगल सरकार से चिढ़ने लगा। आते जाते उनको घूर कर जाता और मुंह में बड़बड़ करता जाता। जब से आए हैं तब से मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। तो ठाकुर जी की प्रतिमा और किशोरी जी की प्रतिमा मंद मंद मुस्कुराती रहती और गोलू और चिढ़ जाता कि यह मुझे चिढ़ाने के लिए हंस रहे हैं। एक दिन गोलू की माँ काम पर जाने लगी और गोलू को कहती, गोलू यमुना जी से मटके में जल भरकर लाना, आज मैं थोड़ा देर से आऊंगी। गोलू कुछ न बोला। जब वह पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते किशोरी जी ठाकुर जी को कहता, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है। काम करने के बावजूद भी मुझे तो आपसे बाद में ही खाना मिलता है। अगर यहाँ रहना है तो काम करो, कहकर वह यमुना जी से जल भरने के लिए चल पड़ा। जब यमुना जी में जल भरने लगा तो तभी उसे आवाज आई, ला गोलू घड़ा मुझे दो, मैं भर देता हूँ। तो गोलू ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई तो गोलू ने देखा, यमुना जी के अंदर ठाकुर जी और किशोरी जी विराजमान हैं और दोनों बाजू ऊपर उठाकर कह रहे हैं, ला गोलू घड़ा हम भर देते हैं। गोलू उन दोनों को देखकर एकदम से हैरान हो गया और बोला, नहीं नहीं, मैं अपने आप भर लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर उसके पीछे पीछे घर ले आए। गोलू तो एकदम से हक्का बक्का हो गया था। उसको कुछ नहीं सूझ रहा था। वह घर आकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया और डर रहा था कि अगर माँ को पता लगा कि मैंने ठाकुर जी और किशोरी जी से काम करवाया है तो आज तो मेरी पक्की पिटाई होगी। जब उसकी माँ घर आई तो उनके आते ही गोलू बोला, माँ मैंने नहीं कहा था इनको पानी भरने के लिए, यह खुद ही आ गए थे मेरे पीछे पीछे। तो गोलू की माँ ने जब किशोरी जी और ठाकुर जी को गीले कपड़ों में देखा तो एकदम से हैरान हो गई और कहने लगी, यह जरूर तेरी शरारत है, तूने जरूर इन पर जल डाला है और अब बातें बना रहा है। गोलू ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ ने उसको डांटकर चुप करा दिया और ठाकुर जी के वस्त्र को बदलने लगी। अब तो गोलू को युगल सरकार पर और गुस्सा आया। इनके कारण मुझे डांट पड़ी है, मैंने तो इनको नहीं बोला था काम करने के लिए। अगले दिन माँ फिर काम पर गई और गोलू को बोली, गोलू तेरे बाबा कुछ काम से बाहर गए हैं और घर में अनाज नहीं है, तो कुछ अनाज लेकर चक्की से पिसवा लाना, तब तक मैं लोगों के घर का काम करके आती हूँ। गोलू ने हामी भर दी।
गोलू ने अनाज का कनस्तर धीरे से उठाया कि कहीं फिर ना युगल सरकार मेरे पीछे आ जाए, और दबे पांव घर से बाहर निकल गया। लेकिन यह क्या, ठाकुर जी और किशोरी जी तो वहां पहले से ही खड़े थे और गोलू के हाथ से कनस्तर लेकर अनाज पिसवाकर घर ले आए। घर आकर गोलू का डर के मारे बुरा हाल था। अगर माँ को पता चल गया आज फिर इन्होंने काम किया है तो माँ मुझे फिर से डांट लगाएगी। वह चुपचाप दरवाजे की ओट में छुप गया। जब माँ आई तो उसने ठाकुर जी और किशोरी जी के वस्त्र के ऊपर सूखा आटा पड़ा देखा तो वह गोलू गोलू कहकर चिल्लाने लगी, तुझे पता नहीं कि यह हमारे भगवान है और तू भगवान के साथ शरारत करता है। आज तूने फिर इनके ऊपर आटा फेंका है। तो गोलू शपथ लेकर कहने लगा, नहीं माँ, यह तो मेरे हाथ से गेहूं का कनस्तर लेकर खुद पिसवा कर आए हैं। तो गोलू की माँ आज बहुत गुस्सा हुई और बोली, तू तो जानबूझकर किशोरी जी और ठाकुर जी पर इल्जाम लगा रहे हो। वह तो हमारे भगवान है। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, आज तुम्हारी यही सजा है। गोलू मन ही मन ठाकुर जी और किशोरी जी पर गुस्सा करता हुआ अंदर कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। जब उसकी माँ का थोड़ा गुस्सा शांत हुआ तो उसने आकर गोलू को बड़े प्यार से समझाया कि ऐसे हमें अपने भगवान को नहीं सताना चाहिए। तो गोलू आंखों में आंसू बहकर रह गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। अगले दिन फिर उसकी माँ बोली, बेटा, आज तुम्हारे बाबा को आ जाना है, बस आज का ही काम है। तुम जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आओ ताकि मैं आकर भोजन बना सकूं। अगर मैं लेने गई तो काफी समय लग जाएगा, बस आज का ही काम है, ये काम तुम कर दो। गोलू फिर डर गया, कहीं ठाकुर जी और किशोरी जी फिर मेरे पीछे न आ जाए। गोलू ने माँ को बोला कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन अपनी युगल सरकार को समझा लो, वह मेरे पीछे न आए। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ समझा दूंगी, तुम जाओ तो सही। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियां लेने जंगल में चला गया तो उसकी माँ काम पर चली गई, लेकिन उसकी माँ काम से जल्दी वापस आ गई। जब घर वापस आई तो उसने देखा युगल सरकार अपनी चौकी पर विराजमान नहीं है। वह तो एकदम से घबरा गई कि कहीं गोलू की शरारत तो नहीं, कहीं युगल सरकार को कहीं रख तो नहीं आया। वह भागी भागी जंगल की तरफ गई। तभी उसने देखा कि गोलू के साथ दो लोग और लकड़ियों को लेकर आ रहे हैं। गोलू की माँ यह देखकर हैरान हो गई कि यह तो किशोरी जी और ठाकुर जी हैं। वह तो एकदम से हैरान परेशान होकर मूर्छित होते होते बची। यह क्या, हमारे भगवान हमारा काम कर रहे हैं? इसका अर्थ गोलू ठीक कह रहा था। वह जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी और किशोरी जी के पास गई और लकड़ियां उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिरकर रोती हुई बोली, हे भगवान, हे लाडली सरकार, यह आप क्या कर रहे हो? मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हो? ठाकुर जी और किशोरी जी मुस्कुराते हुए बोले, हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तेरा बेटा ही था जो हमको अपना मानता था।
अपना मानकर वो हमें डांट भी देता था, हमारे साथ गुस्सा भी करता था। वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता था कि जैसे हम उसके अपने हैं। शेष लोग तो हमें भगवान मानकर हमारी पूजा करते हैं और हमें जो एक बार अपना मान लेता है तो हम उसके मान के लिए उसके ही हो जाते हैं। तुम्हारा बेटा गोलू बहुत ही भोला है और उसके मन में कोई पाप नहीं है, इसीलिए हमें गोलू के साथ काम करने में कोई लज्जा नहीं। गोलू उनकी बातें सुन रहा था। वह आकर अपनी माँ के पास बैठ गया और हाथ जोड़कर ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा। हे श्यामा, मुझे पता नहीं था कि आप भगवान हो। मैंने भूलवश आपको कई बातें सुना दी, मेरी भूल को क्षमा कर दो। भगवान ने उसको उठाकर अपने हृदय से लगाते हुए कहा, नहीं नहीं गोलू, तू तो हमारा प्रिय सखा है। तुम जैसे भोले भाले भक्त हमको बहुत प्रिय है। पापी और दुराचारी लोगों से तो दुनिया भरी पड़ी है, तुम जैसे लोग तो इस दुनिया में बहुत ही कम हैं। ठाकुर जी और किशोरी जी उस घर में ईश्वर के रूप में न रहकर उनके घर का सदस्य बनकर रहने लगे। तो फिर आपने देखा दर्शकों, भगवान को भी गोलू जैसे पवित्र हृदय वाले भोले भाले भक्त ही पसंद आते हैं। वीडियो के अंत में मैं अनुरोध करूंगी, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नए वीडियो में।